यह कुंडली है करीना कपूर जी की। करीना कपूर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक प्रसिद्ध हीरोइन है और सफल कामयाब हीरोइन हैं। ये रणधीर कपूर जी और बबीता जी की पुत्री हैं और राज कपूर जी की पोती हैं। रणधीर कपूर राज कपूर जी के पुत्र हैं और उन्हीं की ये पुत्री हैं। करिश्मा कपूर इनकी बड़ी बहन है। करीना कपूर शादीशुदा हैं। इन्होंने सैफ अली खान जी से शादी की है और इनके 2 संतानें हैं। दोनों ही संतान इनकी पुत्र संतानें हैं। आइए इनकी कुंडली पर प्रकाश डालते हैं कि वे कौन से योग हैं जिससे ये सफल कामयाब हुई और फिल्म इंडस्ट्री में इनका नाम हुआ। इनकी कुंडली है धनु लगन की कुंडली। धनु लगन के स्वामी होते हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज यहाँ पर 9वें भाव में भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं और बली हैं। जब गुरु त्रिकोण में बैठता है तो बली होता है। यहाँ पर गुरु अपने ही घर में अपने मित्र सूर्य की राशि में विराजमान है, जिससे लग्नेश अति बली है। लग्नेश जब अति बली होता है तो वह कुंडली को बली बना देता है और व्यक्ति को सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से सफल कामयाब होता है और प्रसिद्ध होता है जिसका लग्नेश बली हो और लग्नेश जब भाग्य स्थान से संबंध बना ले। यहाँ पर लग्नेश गुरु अपने ही घर पर यानी कि लगन भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। गुरु की पंचम दृष्टि लगन भाव पर पड़ रही है, जिससे लगन भाव भी बली है। इस वजह से लगन भाव बली होने से और लगन पर गुरु की दृष्टि होने की वजह से इनको अच्छी पर्सनैलिटी की प्राप्ति हुई और ये सुखी संपन्न हैं। इनका लग्नेश गुरु त्रिकोण भाव में होने की वजह से तो शक्तिशाली है, परंतु गुरु के दाएं और बाएं वाले घरों में शनि और राहु बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से गुरु पीड़ित भी हो गया है। गुरु पीड़ित होने की वजह से लग्नेश पीड़ित होने की वजह से इनको कुछ स्वास्थ्य संबंधी कष्ट परेशानियों का भी सामना निश्चित रूप से करना पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश पीड़ित हो गया है और गुरु पीड़ित हो गया है। इनकी कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्र केतु का ग्रहण योग बना हुआ है। यह योग अशुभ योग होता है। इस योग की वजह से व्यक्ति को मानसिक पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है और मस्तिष्क में काफ़ी कष्ट पीड़ा होती है। ऐसे व्यक्ति को जिसका चंद्र केतु और राहु से पीड़ित हो, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से मानसिक परेशानियों में घिर जाता है। द्वितीय भाव पर चंद्र केतु का ग्रहण बन जाने की वजह से इनको आर्थिक नुकसान का भी योग बनता है। इनकी कुंडली में काल सर्प योग भी बना हुआ है, क्योंकि सारे ही ग्रह राहु केतु के एक साइड में हैं और राहु केतु से चंद्र और शुक्र पीड़ित हो गए हैं। काल सर्प योग बन जाने की वजह से और चंद्र और शुक्र दोनों वैवाहिक सुख प्रदान करने वाले ग्रह पर ग्रहण लग जाने की वजह से इनको वैवाहिक कष्ट का योग भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इनके सप्तम भाव में जो राशि है वह बुध की राशि है। बुध 10वें स्थान पर बैठे हुए हैं और शनि से पीड़ित हैं और बुध के ऊपर केतु की भी 9वीं दृष्टि पड़ रही है। इस प्रकार सप्तमेश पीड़ित हो गया है और सप्तम भाव पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है और सप्तम भाव पर राहु का भी साइड इफ़ेक्ट है और शुक्र जो कि सप्तम भाव का मेन कारक ग्रह होता है वह भी राहु और केतु से पीड़ित हो गया है।
इस वजह से वैवाहिक जीवन में कष्ट पीड़ा का योग भी बनता है। कुंडली में जब कोई अशुभ योग बनता है तो समय रहते उसके उपाय करने चाहिए ताकि उन अशुभ योगों का दुष्प्रभाव कम झेलना पड़े। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र राहु एक साथ होते हैं, ऐसे व्यक्ति के चरित्र में कुछ दोष होता है और ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी भी कुछ चरित्र संबंधी दोष रखता है। इस कुंडली के 10वें भाव में 3 ग्रह विराजमान हैं, सूर्य, बुध और शनि। सूर्य बुध का यहाँ बुध आदित्य योग बन गया है और बुध यहाँ पर स्वयं राशि के होने की वजह से बुध का पंच महापुरुष योग भी बन गया है। इन दोनों ही योगों की वजह से इनका 10वां भाव बली हो गया है। इस वजह से इनको फिल्म इंडस्ट्री में सफलता मिली और ये प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। इन्होंने जिन फिल्मों में काम किया वे फिल्में काफ़ी हिट रहीं क्योंकि सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बन गया 10वें भाव में और बुध का पंच महापुरुष योग भी बन गया। परंतु यहाँ पर सूर्य और शनि का अशुभ योग भी बना हुआ है और बुध और शनि का भी अशुभ योग बना हुआ है। इस वजह से इनके जीवन में रोजगार संबंधी और कार्य संबंधी उतार चढ़ाव का भी योग बना हुआ है। और इनकी कुंडली के 11वें भाव में मंगल देव विराजमान हैं। मंगल यहाँ पर बैठ कर के व्यक्ति को धन संपत्ति प्रदान करते हैं और व्यक्ति को संपत्तिवान बनाते हैं। इस कुंडली में धनेश, भाग्येश और दशमेश की भी युक्ति हो रही है 10वें भाव में, क्योंकि शनि यहाँ पर है, धन भाव के स्वामी धनेश हैं शनि, और बुध हैं 10वें भाव के स्वामी दशमेश, और सूर्य हैं भाग्य भाव के स्वामी भाग्येश। अर्थात धनेश, भाग्येश और दशमेश की युक्ति 10वें भाव में होने की वजह से इनको उच्च कोटि की सफलता प्राप्त हुई और ये फिल्म इंडस्ट्री में सफल रहीं और प्रसिद्ध हुईं। इनकी कुंडली में गुरु अति विशिष्ट कारक ग्रह है जो इनको सभी प्रकार के सुखों को देने वाला है और सभी प्रकार के सुखों के साथ इनको सफलता देने वाला भी बना हुआ है। इनकी कुंडली में संतान सुख का पूर्ण योग है क्योंकि 5वें भाव में मंगल की राशि है और मंगल लाभ भाव में एकादश भाव में बैठ करके सीधे अपने ही घर पर 5वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। पंचमेश की दृष्टि 5वें भाव पर होने की वजह से और गुरु की पूर्ण दृष्टि 9वीं दृष्टि भी 5वें भाव पर पड़ रही है। इस वजह से इनको संतान सुख का पूर्ण योग बनता हुआ नजर आ रहा है। यह कुंडली कुल मिलाकर के काफ़ी बली कुंडली है, परंतु इसके अंदर कुछ अशुभ योग भी बने हुए हैं, जैसे चंद्र केतु का ग्रहण योग, शुक्र राहु का अशुभ योग और सूर्य शनि का अशुभ योग। यह योग काफ़ी अशुभ योग हैं जिससे कुंडली में काफ़ी दोष भी उत्पन्न हो गए हैं। कुल मिलाकर यह कुंडली एक मिश्रित श्रेणी की कुंडली है जो जीवन में उतार चढ़ाव को देने वाली कुंडली है। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की वीडियोस को देख करके ज्ञान और लाभ प्राप्त करें।